26 जनवरी 2024 को भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन व हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल ने अपने 75वां गणतंत्र दिवस समारोह का सेंट्रल कार्यालय शिवकटरा कानपुर में आयोजित किया। इस अवसर पर भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के महामंत्री व हिंद मजदूर के प्रांतीय उपाध्यक्ष तारिणी कुमार पासवान ने कहा कि 1947 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होने के उपरांत आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुरूप देश संचालन की शुरुआत की गई थी। देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन सोचने का विषय ये है कि 200 वर्ष से अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने हेतु हमारे देश के लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी। आज का ये भारत उन स्वतंत्रता संग्रामियों शहीद वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल आदि के रक्तों से सींचा हुआ है। लेकिन यहाँ सोचने का विषय ये है कि क्या आज का भारत इन शहीदों के सपने के अनुरूप है? कदापि नहीं, क्योंकि आज हमें तो उन गोरे अंग्रेजों से मुक्ति तो मिल गई है, लेकिन अब देश का संचालन करने वाले काले भारतीयों अंग्रेजों की हाथों की गुलाम बनकर रह गए हैं। यही वजह है कि आज भारत भय, भूख, आतंक, बेरोजगारी से करार रहा है। इतना ही नहीं, इन राजनीतिक नेताओं में तो आजाद भारत की परिभाषा ही बदल कर रखती है। यही कारण है कि आज हम एकता, अखंडता, ईमानदारी, नैतिकता, सार्वभौमिकता आदि प्राय भूलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन नेताओं ने हमें जातिवाद, धर्मवाद, उच्च नीच वाद, पूरब पश्चिमवाद, भाषावाद, न जाने और कितने वादों के दलदल में बांट कर रख दिया। हमें तो इस भारत में व्याप्त भय, भूख, आतंक, बेरोजगारी जैसे अंधकार से मुक्ति के लिए सभी श्रमिकों, नागरिकों, किसानों को एक होकर लड़ने की जरूरत है। संविधान हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है। इसके अनुरूप सभी नागरिकों को अपने विचार अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन आज इस पर रोक लगा दी गई है। आप चाहे श्रमिक हो, किसान हो या आम जनता हो, अपना अधिकार का सवाल पूछते ही सरकार आपको ही देश विरोधी करार करने की बात करती है। साथियों, इतिहास साक्षी है। पूर्व में इस तरह 1973, 1974 में इमरजेंसी के दौरान जनता ने सरकार को सबक सिखाया, जिससे सरकार को भुगतनी पड़ी। इसी तरह साथियों, उप रजिस्ट्रार द्वारा अन्याय तथा बेईमानी करते हुए राष्ट्रीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया था। उस पर माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है तथा उच्च राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस संबंध में जांच चल रही है। इसी तरह श्रमिकों के विरुद्ध 4 श्रमिक कोड व किसानों के विरुद्ध लाए गए कानून को खत्म करने के लिए 16/2024 को आप सभी को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। आज के दिन देश के सारे नेतागण व बड़े नौकरशाही इस तिरंगे के सामने खड़े होकर एकता, अखंडता, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्य परायणता की कस्में खाते हैं। मगर इस झंडे के चंद कदम आगे बढ़ते ही वो सब अपने कस्में वादे भूल जाते हैं। साथियों, आइए आज के दिन शहीदों के सपनों को अनुरूप एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता, ईमानदारी का पालन करने का संकल्प लें। जय हिंद। इस अवसर पर योगेश ठाकुर, कैलाश पासवान, भोला पासवान, शियाराम, नजमुद्दीन उर्फ मंटू, विनोद उर्फ पप्पू, जितेश कुमार, जगन्नाथ साहू बजरंगी, रुदल यादव, गिरीश चंद्र, रामू, जगदीश पासवान, राजेद, अवधेश, राजकुमार गुप्ता, योगेंद्र, रामरूप आदि लोग मौजूद थे। मंडल ब्यूरो अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। मैं तारिणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट, कानपुर मंडल अध्यक्ष। आज गणतंत्र दिवस है, जो कि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन प्रत्येक वर्ष के भांति आज भी जो है कि देश में झंडा फहराने का काम किया संगठन के माध्यम से। मैं ये संदेश देना चाहता हूं अपने भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के सभी साथियों को कि जिस तरह से हमारे सरदार भगत सिंह, हमारे जो है कि वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, वो अपने आप को बलिदान दे करके, अपने आप को जो है कि कुर्बानी दे करके इस देश को जो है कि आजादी करवाने का काम किए थे। और इसी प्रकार से भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन में हमने जो है कि बहुत मेहनत और बहुत जो है कि परिश्रम कर करके, अपनी कुर्बानी दे करके, दिन रात भूखे प्यासे रह करके हमने सम्मान काम का, सम्मान वेतन का आदेश करवाया हूँ। इसके अलावा हमने देश में
89 डिपो को ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके सारे एफसीआई के मजदूरों को परमानेंट करने के लिए मैंने नोटिफिकेशन करवाया हूं। वो लड़ाई जारी है और बहुत कम समय में इन लोगों को जो है कि परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार से हमने दोनों आदेश करवा लिया है। एक तो मजदूर की समान काम की समान वेतन चाहिए, जो कि भी मैंने भारत सरकार से करवा लिया। दूसरी बात कि देश में जो है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त होने के बाद मजदूर को परमानेंट होता है, वो भी मैंने करवा लिया। अब फर्क इतना है कि उस बीच में कुछ गद्दार लोग मैनेजमेंट से मिलकर के, अन्य पार्टियों से मिलकर के ये संगठन को जो है कि डिस्टर्ब करने का काम किया। इससे हमारे संगठन पीछे की ओर चला गया, पैरवी करने में असमर्थ रहा, इसलिए कार्य को विलम्ब हो रहा है और विलम्ब हुई। अब हम लोग जो है कि पुनः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से हमारी संगठन जो भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन है 11 दिसंबर 2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया है। अब भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के महामंत्री होने के नाते एवं अध्यक्ष निजामुद्दीन मंटू और कैलाश पासवान उपाध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी थे वो सारे पूर्व पदाधिकारी के नाम पर वायलेट हो गए हैं। जब तक के माननीय उच्च न्यायालय 10 साल 2 साल 5 साल जब तक के जो है कि उनके पास जो है कि मामला चलता रहेगा, जब तक के भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का कार्य तारिणी कुमार पासवान एवं निजामुद्दीन मंटू के द्वारा ये चलता रहेगा और सारे मजदूरों की हक की लड़ाई और समान काम की समान वेतन की लड़ाई, परमानेंट की लड़ाई तेजी से किया जाएगा और सभी मजदूरों को रोजगार दिलवाने का काम करेगा। यह ऐलान आज गणतंत्रता दिवस पर पूरे सामूहिक रूप से भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन ऐलान करती है और सारे मजदूर को यह कहना चाहता है कि गलत लोगों के झांसे में आकर के आप लोग कहीं भड़कने या भुड़कने का काम ना करें, जिससे आपको नुकसान हो, क्षति हो। इसलिए कोई भी जरूरत हो तो माननीय अध्यक्ष निजामुद्दीन मंटू एवं स्वयं तारिणी कुमार पासवान से कानपुर के कार्यालय में आकर के संपर्क करें और अपनी बात को रखें। इसी के साथ मीडिया के लोगों को, मीडिया के साथियों को मैं ये पैगाम दूर दूर जो है कि ज्यादा जो है कि पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ अपनी बातों को विराम लगाता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन, हिंद मजदूर सभा जिंदाबाद, उमा शंकर मिश्रा जिंदाबाद।